कर ली और इसके मार्क भी लगा लिया। और यहाँ से हमें हल्की सी गोलाई दे देनी है ताकि ये हमारी फ्रॉक की नोक ना निकले। इस तरीके से गोलाई देने के बाद मैंने आगे से राउंड शेप में कटिंग कर ली है। दोनों पल्ले में मैंने इस तरीके से राउंड शेप में कटिंग करी है, क्योंकि बैक का जो होगा वो इसी तरीके का नेक होगा। फ्रंट पे हम इस पे स्क्वायर नेक बनाएंगे जो बुकरम से बनाएंगे, और बैक पे हमने विदाउट बुकरम बनाएंगे। तो इस तरीके से हमने ये रख लिया। उसके बाद हम इस तरीके से नेक को कटिंग करके इस तरीके से हम इस पर फैब्रिक ग्लू से लगा लेंगे, या आप आयरन कर लें। उसके बाद इस तरीके से हम सेट करते हुए इसको स्टिच कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने नेक पे बीच में कटिंग कर ली है सेंटर पॉइंट पे, और इसको साइडों से फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है इस तरीके से, ताकि हमें बाद में तुरपाई करते समय इजी हो जाए। तो इस तरीके से आपको फोल्ड कर लेना है। अपनी जो भी नेक शेप रखी है उसके अकॉर्डिंग आपको फोल्ड कर लेना है। तो इस तरीके से हम फोल्ड कर लेने के बाद हम अपनी कुर्ती पे इसको सेट करके इस तरीके से एडजस्ट करके हम इसको स्टिच कर लेंगे। तो सेंटर पॉइंट को हमें ध्यान रखते हुए हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद हम इस पे बीच पे सिलाई लगा लेंगे ताकि नेक जो हमारा इधर उधर ना जाए। तो हम बीच पे सेंटर पे हम इसकी स्टिचिंग कर ले रहे हैं। देन उसके बाद हम इसको स्टिचिंग करने के बाद हम इसको स्क्वायर शेप में ही स्टिच करेंगे। इस तरीके से हमने स्टिचिंग कर लेनी है नेक की। तो याद रहे कि जो हमारी स्टिचिंग है वो बुकरम के साइड पे चले, बुकरम पे ना चले। बुकरम के बिल्कुल साइड पे ही चलानी है, बुकरम के ऊपर नहीं चलानी है। तो इस तरीके से स्टिचिंग करने के बाद हम इसको हाफ इंचेस का छोड़ते हुए फैब्रिक हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हाफ इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से कटिंग कर लेनी है हाफ इंचेस पे छोड़ते हुए, और इसके साइडों पे हम इस तरीके से कट लगा लेंगे ताकि ये फोल्ड होने में ईजी हो जाए। आपको हल्के हल्के कट्स लगा लेने हैं। देन उसके बाद ये नेक जो है हम बैक की साइड फोल्ड करने के लिए इस तरीके से थोड़ा टाइम लगेगा। तो हम इसको क्या करेंगे, ये जो हमने कट इसको लगाया था हम इसी फैब्रिक को लेके बैक साइड पे इस तरीके से स्टिचिंग कर लेंगे, इधर साइड को फोल्ड करते हुए। इससे क्या होगा, जो हमारा बुकरम है वो भी कवर हो जाएगा और ये नेक क्या होगा अपने आप ही खुद बैक साइड पे फोल्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से जो ये फैब्रिक था हाफ इंच वाला हमने बचाया था जो कटिंग करते समय, इसको इस तरीके से बुकरम की साइड हमें सिलाई चला लेनी है। और आप देख सकते हैं ये खुद ब खुद अपने आप को बैक साइड पे हो गया। तो हमारी जो नेक है वो रेडी हो गई है। अब हम इस पे तुरपाई कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हमारी नेक जो है वो रेडी हो चुकी है। अब हम इसको इस पे लगा लेंगे इस तरीके से, बैक वाले पे फ्रंट वाले को जॉइंट करेंगे। तो हम इस तरीके से इक्वल सेट करते हुए जो हमारा मार्क लगाया था हमने, जो हमने अपने फिटिंग के हिसाब से पहले शोल्डर लगाने के बाद हम इस तरीके से फिटिंग पे इसको स्टिच कर लेंगे और नीचे से डबल पे फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से हमने ये कुर्ती रेडी कर ली है। अब हम इस पे इसकी स्लीव्स अटैच करेंगे। तो स्लीव्स हमने प्लेन रखी है, इस तरीके की ये कुर्ती की आई है। तो जो मैंने कहा था स्लीव्स प्लेन रखी है, इस तरीके की हमने फिटिंग स्लीव्स रख के इस तरीके से हमें अटैच कर लेंगे दोनों स्लीव्स को। तो ये हमारी जो ए लाइन कुर्ती है वो रेडी हो गई है। तो अब हम इसकी पैंट कटिंग करेंगे। तो हम पैंट की कटिंग जो हमारी कुर्ती के साइड से फैब्रिक बचा था, जैसे मैंने बताया था ये चौड़े अर्ज का फैब्रिक था, तो इसी के साइड से हम पैंट निकाल लेंगे। इससे हमारा फैब्रिक भी वेस्ट नहीं होगा। तो इस तरीके से हमने इसकी पहले लेंथ रख ली है, मैंने जितनी लेंथ रखनी थी। उसके बाद ही 4 इंचेस का मैंने गैप छोड़ा है इलास्टिक और बेल्ट लगाने के लिए। तो वो हम अलग से जॉइंट ना करते हुए इसी में जॉइंट कर लेंगे। उसके बाद हम अपनी लेंथ रख लेंगे और इस तरीके से हमने पूरी लेंथ रख ली। 4 इंच का जो हमने ज़्यादा लिया, उसके बाद अपनी कमर रखते हुए 12 इंचेस का आसन रख लें। इस तरीके से एल बनाते हुए राउंड कर लें। उसके बाद हम इसकी थाइस का मेज़र रख लेंगे, जितनी आपकी थाइस है उस अकॉर्डिंग आप रख लें। इस तरीके से रखने के बाद अपनी मोहरी का मेज़र रख लें। और मोहरी का मेज़र हमें जैसे रखना होता है वो सेंटर पॉइंट पे रखना होता है, जो हमारी कमर होती है उसके सेंटर पॉइंट पे। तो हमारा फैब्रिक कुछ इस तरीके से था, हमने इस तरीके से इसको एडजस्ट करके रख लिया। और इस तरीके से हमने साइड से भी हल्की सी शेप दे दी। तो इस तरीके से हमें
करने के बाद मार्जिन देते हुए नीचे मैंने कटिंग कर लिया। 1/2 इंचेस का मार्जिन छोड़ते हुए मैंने इस पैंट की कटिंग कर ली। नीचे फोल्ड करने के लिए भी मैंने छोड़ा है और ये 4 इंचेस जो हमारा एक्स्ट्रा था, उसके बाद इस तरीके से हमने कटिंग कर ली और उसके बाद हम इसकी बैक वाले की कटिंग कर लेंगे। बैक वाले की कटिंग हमें अलग से करनी है क्योंकि बैक वाला जो पार्ट होता है वो फ्रंट वाले से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो हम इस पे 1/2 इंचेस बढ़ा लेंगे या 1 इंचेस बढ़ा लें आप, क्योंकि मेरा फैब्रिक कितना था तो उस अकॉर्डिंग मैंने इस तरीके से 1/2 इंचेस बढ़ा लिया और ऊपर से 1 इंचेस बढ़ा लिया आसन के साइड से। देख सकते हैं आप, इस तरीके से हमने दोनों पैंट की कटिंग कर ली। उसके बाद हमें क्या करना है, जो ये अलग कर लेना है। उसके बाद हमने इसके जो सेंटर पॉइंट था वो सिल लिया आसन वाला दोनों का, और इस पे हम इस तरीके से बुकरम लगाते हुए आगे की फ्रंट वाली बेल्ट बना लेंगे। तो ये मैंने बेल्ट बना ली इसी पे इस तरीके से। अब हम इसके बैक वाले को भी हमने स्टिचिंग करा था इससे, और इस पे हम इलास्टिक लगा लेंगे। इस तरीके से हम इसको इलास्टिक लगा के रेडी कर लेंगे। तो इलास्टिक पे हमें बीच पे सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हम इसको ऊपर रखते हुए दोनों साइड से सिलाई लगा लेंगे और बीच से बंद कर लेंगे फोल्ड करते हुए। तो ये हमारी पैंट जो है वो रेडी हो गई। बहुत ईजी तरीके से हमने इसको रेडी कर लिया। तो ये हमारे पूरे कोट सेट का फाइनल लुक था, जिसको हमने बहुत ईजी वे में बहुत आसान तरीके से बनाया। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।